नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम घर में। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण अनुच्छेद संबंधित जितने भी है ना राष्ट्रपति से सभी देखेंगे। तो हम लोग रहते हैं भारत में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होगा। भारत का एक राष्ट्रपति है, उसका पद संवैधानिक है, तो फिर कोई ना कोई अनुच्छेद तो होगा। तो अनुच्छेद 53 कहता है राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति उठा के ऐसे बिठा तो दोगे नहीं। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए निर्वाचक मंडल है, वो अनुच्छेद 54 कहता है। अब निर्वाचक मंडल तो बुला लिया, अब उसके चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी ये भी तो ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होगा। और चुनाव में भाग कौन कौन लेंगे? राज्यसभा के मेंबर होंगे, लोकसभा के मेंबर होंगे और विधानसभा के मेंबर होंगे। दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभा है उसके भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो चुनाव तो करा लिया, अब साल कितना हो गया? तो अनुच्छेद 56 जो कहता है कि राष्ट्रपति चुना जाएगा 5 वर्ष के लिए। हाँ, अलग बात यह लगी कि आकस्मिक मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दे, वो अलग बात है। बाकी राष्ट्रपति का संवैधानिक जो कार्यकाल है 5 साल है। अब कार्यकाल भी पता चल गया। अब आता है उसकी योग्यता क्या है। राष्ट्रपति बनाने के लिए किसी को ऐसे उठा के तो राष्ट्रपति बना नहीं दोगे, उसके लिए योग्यता भी तो होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 जो है वो योग्यता से संबंधित है राष्ट्रपति से। तो योग्यता कौन कौन सी ये भी तुम जानना आवश्यक है कि पता चला होना चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया पागल ना, किसी लाभ के पद पर आसीन न, और उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। तो ये थी योग्यता के बारे में। अब भाई हमने राष्ट्रपति चुन लिया, बना लिया, चुनाव करा लिया, टेन्योर हो गया, सब कुछ हो गया, बन गया। अब पता चला वो कुछ गलत काम कर रहा है, संविधान के विरुद्ध जाके कोई काम कर रहा है, तो उस पर महाभियोग, उसको हटाना भी तो हो रहा है। तो उसको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो अनुच्छेद 61 कहता है, ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध जाके कोई काम करता है या जिससे संविधान को कोई क्षति होती है तो उसको हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग लगेगा कैसे ये भी तो जानना होता है। जैसे हमें लोकसभा से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं 1/4 सदस्य एक पत्र पर हस्ताक्षर या लिखित सूचना राष्ट्रपति को देंगे 14 दिन पहले। 1/4 ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 1/4 सदस्य जो हैं वो सूचना पत्र पर सिग्नेचर करके या हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। ये नहीं कि गए आए भैया हटिए आप ये ऐसा नहीं करें, उसको 14 दिन पहले देनी पड़ती है। उसके बाद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होता है। अगर लोकसभा से दिया तो 2/3 सदस्य लोकसभा में जो प्रस्ताव है उस पर हस्ताक्षर होने आवश्यक है। जब ये लोकसभा से पास हो जाएगा तो ये राज्यसभा में जाएगा। जब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के सदस्य जो कारण बताएंगे उन कारणों की जांच करवाएगा। जांच करवाने का अगर लगता है हाँ बिल्कुल सही है, तो इसने ऐसा गलत किया है, तो उसको वहाँ से हटा दीजिएगा। तो ये है महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग तो लगवा दिया, हटा दिया, भैया राष्ट्रपति को शक्तियाँ भी तो कुछ दे रखी होंगी। अनुच्छेद 72 कहता है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो किसी की फांसी को कम कर सकता है, किसी की सजा को कम कर सकता है या किसी की सजा माफ भी कर सकता है। ये क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। क्षमादान हो गया भैया। कोई अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाएगा, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। महत्वपूर्ण बात है, बच्चे गलत करके चले जाते हैं। तो राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सेशन तो बुलाएगा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अब भैया इसको और भी शक्तियाँ प्राप्त है, किसी का अपॉइंटमेंट करना है, किसी को हटाना है। तो राष्ट्रपति महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करता है। जैसे राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल है, राष्ट्रपति नियुक्त होता है। लोकसभा का अध्यक्ष है, यूपीएससी का अध्यक्ष है और निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है, सुप्रीम कोर्ट का जज है। बहुत सी नियुक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति करता है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा टेन्योर था इनका, आज़ाद भारत से लेकर के 1962 तक। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आए जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति, 2 टेन्योर के लिए थे। उसके बाद 1 टेन्योर के लिए राष्ट्रपति। तो महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति, पढ़ लो इतना तो क्वेश्चन
छूटेगा नहीं तुम्हारा अनुच्छेद से अगर राष्ट्रपति रहेगा। एक महत्वपूर्ण और अनुच्छेद याद आया हमें, अनुच्छेद 143। आप लोग तो समझ रहे हैं ना, 143। इतना जोर क्यों दे रहा 143? जो राष्ट्रपति है किसी को आई लव यू नहीं बोलेगा। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई सलाह मशवरा मांग रहा है तो अनुच्छेद 143 यानी कि 143 के अंतर्गत मांग सकता है या दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। मगर जरूरी ये नहीं है कि राष्ट्रपति उसको माने, उसकी अपनी मर्जी, माने या कतई ना माने। तो राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये थे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।